मेरे फूफो और अम्मी एक दूसरे की नंदें भी थीं और भाभियाँ भी। वटे सटे की ये रस्म परसों से हमारे ख़ानदान में चली आ रही थी। ये वटा सटा मेरी दादी की मर्ज़ी से हुआ था। फूफो की बिल्कुल भी मर्ज़ी ना थी कि इनकी शादी मामू से हो। इसी वजह से वो हमेशा नाखुश रहीं। इसके बरक्स मेरे अम्मी अब्बू अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। हम दो बहनें और फूफो की एक बेटी और एक बेटा था। वो बिल्कुल अपनी शादी से मुतमिन नहीं थी, इसलिए ज़्यादातर मेके में ही रहती थी। हमारा कोई भाई नहीं था और हमारी शदीद ख्वाहिश थी कि हमारा भाई भी हो। लेकिन तकरीबन 10 साल के बाद हमारा भाई पैदा हुआ, जिसका नाम दानिश रखा गया। भाई को पाकर हम बहुत खुश हुए थे। इसी दौरान अब्बू को शहर में लाइब्रेरियन की जॉब मिल गई और हम शहर आ गए। बाबा ने भी अपनी कुछ ज़मीन बेचकर एक छोटा सा घर और घर के करीब भी दुकान भी ले ली और इस तरह हम शहर में रहने लगे। ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी कि एक भूचाल आया। पापा का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ तो गमों का एक पहाड़ हम पर टूट पड़ा। तो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वक़्त सबसे बड़ा मरहम होता है और इसी मरहम से हम ये गम जी रहे थे। हम तो बच्चे थे, मगर अम्मी के साथ तो ये गम सेब की तरह चिमट गया था। और वो सेब था हमारी दादी चोटते बैठते अम्मी पर तंज के तीर बरसाती रहती थी कि पहले नौकरी का बहाना किया और मेरे बेटे को बुला फुसला कर शहर ले आई, मुझसे दूर किया और अब इसे खा गई। अब तो कलेजा ठंडा हो गया होगा। मैं तो कहती हूँ ये मनूस है, पर मेरी सुनता कौन है। ऐसी बातों से अम्मी का चेहरा कर्ब की तस्वीर बन जाता। अम्मी के साथ हम जब भी गाँव जाते तो ऐसी बातें सुनने को मिलती। आखिर हम बच्चों ने माँ को गाँव जाने से रोक दिया। जब माँ कहती गांव चलें फूफो से मिलने, तो हम मना कर देते। अगर दादी को हमारी याद आएगी तो खुद आ जाएंगी। दादी शहर आती तो अम्मी का जीना दोबर हो जाता। अम्मी बड़ी साबर औरत थी, उन्होंने कभी पलटकर दादी को जवाब नहीं दिया। जब दादी चली जाती तो घर में सुकून हो जाता। अम्मी अब हमारी माँ भी थी और बाप भी। हमारी बेहतर तालीम और परवरिश अम्मी का अहम मकसद था। हम तीनों बहन भाई हर साल अपनी जमातों में इम्तियाजी नंबर लेकर कामयाब होते रहे। ज़िंदगी इसी तरह अपनी डिगर पर चल रही थी कि मेरी ज़िंदगी के समुंदर में पहला पत्थर पड़ा और हलचल होने लगी। रात को जब सब सोने के लिए चले गए और मैं किचन समेट रही थी, तब अम्मी ने मेरे पास आकर कहा था, बेटा फातिमा, आज तुम्हारे मामू ने असद के साथ तुम्हारा हाथ मांगा है। तुम्हें तो इस रिश्ते पर कोई इतराज़ नहीं है ना। अम्मी मेरी तरफ देखने लगी। जो आप मुनासिब समझें। मैंने सर झुकाते हुए जवाब दिया। अम्मी ने मेरी पेशानी चूमी और चली गई और मैं असद के बारे में सोचने लगी। फिर एक पहाड़ भरी शाम में मामू और मुमानी आए और मुझे असद के नाम की अंगूठी पहना गए और बदले में मामू की बेटी जो कि 13 वर्ष की थी और मेरा भाई दानिश जो इस वक्त FSC कर रहा था, इनकी भी बात पक्की हो गई। ये कोई नई बात नहीं थी। हमारे ख़ानदान में वट्टे सट्टे का ये रिवाज परसों से था। असद जो ही नौकरी करने वाला हुआ, हमारी शादी हो गई। असद की मोहब्बत और मामू की शफकत में मेरी ज़िंदगी बहुत हसीन हो गई थी। अलबत्ता मेरी मुमानी जो कि मेरी सक्की पप्पो भी थी, इनका रवैया मेरे साथ अच्छा ना था, लेकिन मेरे दिल में इनके लिए कोई बुरी बात ना थी। इसलिए मैं इनसे मोहब्बत और इनकी इज्जत करती थी और दिलो जान से सबकी खिदमत भी करती थी। लेकिन फिर भी मैं इनके दिल में जगह ना बना सकी। 2 साल इसी तरह गुजर गए और इस दौरान मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। पहले तो पप्पो दबे लफ्ज़ों में ताने देती थीं, मगर अब तो उन्होंने साफ साफ कहना शुरू कर दिया था कि मुझसे लिखवा लो, ये माँ नहीं बनेगी। तीसरा साल भी इसी तरह सिरक गया और कोई उम्मीद ना बनी। इसी दौरान दानिश और बीनिश की शादी की तारीख भी तय हो गई और घर में शादी के हंगामे शुरू हो गए। मैं कभी अपने घर और कभी अपनी अम्मी के घर रहने लगी। भाइयों की शादी का तो बहनों को बहुत अरमान होता है। हमारी शादी का तो, हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ना था। हम अपने इकलौते भाई की शादी के अरमान निकालने की तैयारियां कर रहे थे और फिर वो मुबारक दिन भी आ ही गया जब बीनिश हमारे घर हमारे भाई दानिश की दुल्हन बनकर हमारे आंगन में आ गई और वो दोनों खुश व खरम ज़िंदगी गुजारने लगे। अम्मी भी बहुत खुश थी। दिन गुजरते पता ही नहीं चलता। जब अम्मी की दादी बनने की खबर हमारे घर पहुंची तो मुमानी ने तंज करते हुए कहा कि मैं तो ये हसरत
कब्र में ही ले जाऊंगी कि अपने पोते पोतियां देखूं। और मैं आंसू बहाकर रह गई। भला मेरे बस में क्या था, सब मेरे मालिक का इख्तियार था। एक दिन दादी ने मुझे बुलाया और कहा, देखो बेटा, अगर तुम औलाद नहीं चाहती तो मुझे कह दो, मैं तुम्हारी सास को समझा दूंगी। दादी के इस तरह पूछने पर तो मैं हैरान ही रह गई। दादी, आप ऐसा सोच रही हैं? मैंने बेयकीनी से दादी को देखा। हाँ, क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत चालाक है। मैं अपने कमरे में भाग गई और रोने लगी, खुदा के हजूर गिड़गिड़ाने लगी। कुछ दिनों के बाद बिनिश ने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। हमारी खुशियों का कोई ठिकाना ना था। बच्चे का नाम अरम रखा गया। खूब मिठाइयाँ बांटी गई। अम्मी मेरे घर में मिठाई लेकर आई। शाम को जब वो जाने लगी तो पप्पो ने कहा, क्या मेरे बेटे असद की भी औलाद हो जानी चाहिए? समझा दो अपनी बेटी को और खुद भी समझ लो, ये मेरे बस में नहीं है। और क्या मैं नहीं चाहती कि फातिमा माँ बने? अम्मी ने जवाब दिया। दादी ने कहा, तेरी चालाकियाँ तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पहले तूने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, फिर मुझे पोते पोतियों की शक्ल देखने से तरसाया, और अब मेरी बेटी को भी बेटे की औलाद देखने से तरसा रही हो। ये खुदा की तरफ से कोई आजमाइश है। मेरी बेटी की नीयत में कोई खोट नहीं है। अम्मी ने दुख से कहा और गमज़दा सी लौट गई। अब फुप्पो उठते बैठते मुझे ताने देने लगती कि तुम बांझ हो, और मैं अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाने के सिवा क्या कर सकती थी? मामू और असद ही मेरा सहारा थे। फुप्पो और दादी दोनों ही जैसे सुतेलों जैसा सलूक करती थीं मेरे साथ। एक रात मामू ऐसे सोए कि फिर कभी नहीं उठे। इनके जाने से मेरे दुखों में इजाफा हो गया, क्योंकि मामू मेरी ढाल थे। अब वो भी ना रहे तो पप्पो को रोकने टोकने वाला कोई ना था। दादी और पप्पो दोनों सर जोड़े बैठे रहते। मैं बावजूद खिदमत करने के इनको बिल्कुल भी ना बाती थी। असद अपने काम की वजह से 3-3 दिन तक साइड पर होते, बल्कि घर की कशीदगी की वजह से अब तो वो हफ्ता हफ्ता नहीं आते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि दादी भी गुजर गई। घर में खामोशी रहने लगती। पप्पो ने मुझसे बात करना ही छोड़ दी। मैं फिर भी इनकी जी जान से खिदमत करती थी। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी। असद काम से वापस आए। पप्पो सेन में बैठी थी। उन्होंने असद से कहा, बिनिश के यहाँ अब दूसरी बार औलाद होने वाली है। मैं तो ये आरजू लेकर तुम्हारे अब्बा की तरह कब्र में ही चली जाऊंगी। और वो रोने लगी। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? खुदा ना करे, असद ने परेशानी से कहा। असद, तो तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मुमानी ने रोते हुए कहा। अम्मी, आपको क्या हो गया है? असद ने पप्पो का हाथ चूमते हुए कहा, अगर ऐसा है तो तुम दूसरी शादी कर लो। पप्पो ने साफ साफ कह दिया। मगर अम्मी, असद हैरत से माँ को देखने लगे। अम्मी, फातिमा मेरी बीवी ही नहीं, आपकी भतीजी भी है। मैं बांझ भतीजी का क्या करूं? और फिर तुम मेरे इकलौते बेटे हो। ये बातें सुनकर तो मैं जैसी बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी। दूसरे दिन असद ड्यूटी पर चले गए। अपने खुदा से खूब बिलक बिलक कर दुआएं मांगती। मेरी और असद की तिब्बी रिपोर्ट्स भी बिल्कुल दुरुस्त आई थीं। अम्मी ने भी मिन्नतें वगैरह खूब मांगी थीं। एक रात मैं अपने रब के हजूर बहुत गिड़गिड़ाई, ए अल्लाह, तू ही आजमाइश ख़त्म कर दे और मेरी गोद भर दे मेरे मौला। मैं रोते रोते जाए नमाज पर ही सो गई। ख्वाब में देखा कि एक सफ़ेद लिबास में मलबूस बहुत ही प्यारी बच्ची मेरी गोद में है। जब आँख खुली तो दिल पर अजीब सी सरशारी सी थी। मेरा रूम रूम बहुत खुश था। असद आए तो मैंने इन्हें भी अपना ख्वाब बताया। वो बहुत खुश हुए। खुदा हमें ज़रूर औलाद की खुशी देगा, हमें कोई जुदा नहीं कर सकेगा। मैंने दिल ही दिल में इनकी बात पर आमीन कहा। और फिर अज़मा डॉक्टर ने मुझे माँ बनने की नुईद सुनाई। अब जब बिनिश दूसरे बच्चे की माँ बनी तो मेरी गोद भी बनने को थी। पप्पो समेत सभी बहुत खुश थे। ठीक 9 माह के बाद मेरी गोद में एक प्यारी सी बच्ची थी। इसका नाम मैंने सिद्रा रखा। पप्पो भी पोती के साथ टहल गई और मेरे घर में खुशियाँ डेरे डालने लगी। जब दानिश और बिनिश के बच्चे आते तो हमारी सिद्रा भी अपनी तोतली ज़ुबान में बातें करती तो घर का आंगर कैसे मुस्कुराने लगता। मैं सोचती कि बच्चों के बगैर तो ज़िंदगी बिल्कुल बेमज़ा थी। ज़िंदगी इसी तरह खुशियों के साथ गुजर रही थी। लेकिन अब जो तकदीर ने मुझसे मजाक किया था, इसने तो मुझे तोड़ कर रख दिया था। वो उस दिन असद ने फ़ोन करके बताया
कि वो आज आ रहा है। मैंने इनका पसंद का खाना बनवाया, खुद तैयार हुई, सिद्रा को तैयार किया और हम इनका इंतज़ार करने लगे। दोपहर तक वो आ जाते थे, मगर दोपहर से शाम हो गई, फ़ोन भी नहीं लग रहा था। फूफो बार बार मुझसे पूछती, मैं इनसे पूछती कि फ़ोन मिलाया। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबराने लगा था। शाम के वक़्त दानिश गाड़ी ले आया और कहने लगा कि असद भाई का फ़ोन आया था कि मैं और फूफो को ले आऊँ। मैं हैरान हुई कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। सच सच बताओ, हुआ क्या है? असद तो खैरियत से है ना? मैंने बेकरारी से पूछा। कोई बात नहीं है, रास्ते में असद भाई का मामूली सा एक्सीडेंट हो गया था, दानिश ने कहा। क्या? फूफो और मैं एक साथ चीखी। घबराने की कोई बात नहीं, खुदा खैर करेगा। हम जल्दी जल्दी दानिश के साथ रवाना हुए। अस्पताल पहुंचे तो असद को शदीद चोटें लगी हुई थीं। उन्होंने फूफो से बस दो तीन टूटी फूटी बातें की और दम खुदा के हवाले कर दिया। हम पर तो क़यामत टूट पड़ी। इस दुख को लफ्ज़ में बयान नहीं किया जा सकता। बहरहाल असद का 40वां हो गया। 40वां के बाद फूफो ने दानी से कहा कि मेरी बेटी नहीं जाएगी, तुम्हारे साथ अपनी बहन को ले जाओ और जाकर अपनी माँ के पास रखो। दानिश ने भी बहस नहीं की और फूफो का दुख बड़ा था, इसलिए मैं अपनी बेटी सिद्रा के साथ अम्मी के घर आ गई। दानिश अपने ससुराल में ही रहने लगा। हर हफ्ते बाद पहले आता रहा, मगर फिर इस क़यामत का वफ़ा बढ़ गया और वो महीने बाद ही आने लगा। अम्मी ने कभी कोई शिकायत नहीं की और हमें भी सब्र करने की तलकीन करती रही। घर में सिद्रा की वजह से रौनक थी, वही तो मेरे जीने की उमंग और ज़िंदगी की खुशी थी। फूफो कभी कभी हमारे घर आने लगी थी और चंद दिन रहती भी थी। हम खुश थे कि शायद फूफो को भी करार आ गया था। वो सिद्रा के साथ खेलती रहती। सिद्रा तो उतली ज़ुबान में दादी से बातें करती तो मेरी रूह तक सरशार हो जाती। एक दिन फूफो ने मुझसे कहा कि मुझे बाजार से कुछ चीज़ें लेनी हैं, घंटे 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, तुम्हारे लिए क्या लाऊं चंदा? उन्होंने गुड़िया से खेलते सिद्रा से पूछा। मेरे लिए भी एक गुड़िया ले आना, सिद्रा ने तोतली ज़ुबान में कहा। ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ ही चलो, मैं तुम्हें खूबसूरत गुड़िया लेकर दूंगी और गुड़िया भी तुम खुद पसंद करके ले लेना। फूफो ने कहा, नहीं फूफो, ये आपको तंग करेगी। मैंने कहा, अरे नहीं, औलाद का तंग करना भी अच्छा लगता है। उन्होंने दिलासा देते हुए कहा, चलो जल्दी से इसे तैयार करो, करीब ही तो जाना है। फूफो कोई गैर तो नहीं थी जो मुझे एतराज़ होता। वो सिद्रा की दादी भी थीं। मैंने इसे नया फ्राक पहनाकर तैयार किया। वो गुड़िया की तरह प्यारी लग रही थी। मैंने नज़रों ही नज़रों में उसकी बुलाएं दी। वो हंसती हुई अपनी दादी के साथ चली गई। मैं जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। अम्मी और बहन स्कूल गई हुई थीं। खाना बनाने के बाद मैं आराम करने लगी। अम्मी वगैरह भी स्कूल से वापस आ गईं। आते ही सिद्रा का पूछा, वो ज़रा पप्पो के साथ शॉपिंग के लिए बाजार तक गई हैं, खाना निकाल दूं? मैंने पूछा। नहीं, हमारी बेटी सिद्रा आ जाएगी, तुम मिल के खाना खाएंगे। 1 घंटा इसी तरह से गुजर गया, लेकिन फूफो नहीं आई। शाम होने को थी, मगर फूफो का कोई अता पता ना था। अब तो हम सब को फिक्र होने लगी। शहर के हालात का भी ना पता था कब क्या हो जाए। जब अंधेरा होने लगा तो मैंने रोना शुरू कर दिया। अम्मी ने फ़ोन करके सब जगह मालूम किया। वो किसी अजीज़ के घर नहीं थी। वैसे भी हमारे खून से ज़्यादा अजीज़ कौन थे? बिनिश और फूफो दोनों के फ़ोन ऑफ जा रहे थे। मैं बेतहाशा रो रही थी। अम्मी समझाते हुए कहने लगी, खुदा को याद करो और दुआ करो कि वो खैरियत से हों। मगरब का वक़्त भी गुजर गया था और इशा की अज़ान हो रही थी। हमने नमाज़ पढ़ी, रोते गिड़गिड़ाते सोते जागते रात काटी। सुबह सुबह पहली बात से गांव भागे। दोपहर के वक़्त वहां पहुंचे तो घर को ताला देकर मैं तो वहीं गिर पड़ी। सब रिश्तेदार पड़ोसी जमा हो गए। अम्मी ने मुझे संभाला। होश आने के बाद रोते हुए मेरी आवाज़ बैठ गई। गांव में सब फूफो की इस हरकत पर हैरान थे और खैर की दुआएं मांग रहे थे। वहीं हमें ये पता चला कि दानिश का तबादला दूसरे शहर में हो गया था और वो अपने बेटे अरहम को साथ लेकर गया था। खुदा खुदा करके दानिश का नंबर मिला तो ये जानकर हैरत का झटका लगा था। जिसका तबादला हुआ ही नहीं था, वो मुल्तान में ही है। अरहम के साथ सब अहवाल सुनने के बाद कहा कि मैं फ़ौरन निकलता हूँ। मुझ पर तो बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। अम्मी मुझे किराए की गाड़ी में
गांव से वापस घर ले आई। मुझे अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। मुझे जब भी होश आता सिदरा सिदरा पुकारती। 20 दिनों बाद मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई और डिस्चार्ज होकर घर आ गई। दानिश और अम्मी दोनों ने छुट्टी ली हुई थी। अखबार, टीवी, रेडियो, हर जगह इश्तिहारात दिए गए, लेकिन पप्पो और बिनिश का कोई पता ना चला। दानिश को तो इस बात की हैरत थी कि बिनिश ने इसे कुछ नहीं बताया था और खुद भी 5 साल अरहम को छोड़कर गई थी। क्या इसे अपने बेटे की याद नहीं सताती थी? हमारे पर इन सब सवालों का कोई जवाब ना था। स्वाय आहें भरने और रोने के वक़्त किसी के लिए नहीं ठहरता। सो मेरे दिन भी गुजरने लगे। दानिश ने अरहम मुझे सौंपते हुए कहा, किसी सिदरा की जगह ले लो, तुम्हारी ममता को कुछ ना कुछ तो तसल्ली हो जाएगी। और मैं बस चुपचाप खाली नज़रों से इसे देखती रह गई। जिंदगी अपनी डिगर पर चलने लगी। मैं और अरहम घर में होते। वो बहुत सादतमंद बच्चा था, कभी तंग नहीं करता था, बल्कि अगर मैं चुपचाप लेटी होती तो मेरा सर दबा दिया करता, मेरे आसपास ही रहता, मेरे पास ही सोता। इसी वजह से मेरा ध्यान इसकी तरफ होने लगा। मेरी ममता इसकी तरफ मतवज्जा होने लगी और मुझसे बातें करता, मेरे छोटे मोटे काम करता। तब मुझे इस पर बहुत प्यार आता था कि ये तो अपनी माँ से दूर है, ये भी तो मेरे ही जैसा है, ये तो अभी छोटा है। वो मेरे सामने कभी अपनी माँ को याद नहीं करता था। बहुत हसास बच्चा था। और फिर हम दोनों वाकई माँ बेटिया बन गए। सिदरा की याद एक सांस की सूरत में दिल में पेवस्त हो गई। जब इसकी याद आती दिल से दुआ निकलती, खुदा इसे खुश और सलामत रखे। मैंने भी टीचिंग की जॉब कर ली और अरहम स्कूल जाने लगा था। दानिश मुल्क से बाहर चला गया और वहीं इसने एक पाकिस्तानी फैमिली में शादी कर ली। ईद पर दानिश आया तो बहुत खुश था। इसकी दूसरी बीवी बहुत अच्छी थी। वो 10 दिन रहकर वापस चले गए। वक़्त गुजरता रहा और अरहम अब बड़ा हो गया था। एक दिन अम्मी भी मेरा साथ छोड़ गई। दानिश आया, चलीसवां करके चला गया। मैंने भी वो घर और वो शहर छोड़ दिया। अपनी छोटी बहन उष्णा और अरहम को लेकर दूसरे शहर आ गई। 1 साल के बाद उष्णा भी अचानक ही मेरे साथ छोड़ गई और मैं तन्हा रह गई। और अरहम, जो अब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मेरा बहुत ख्याल रखने लगा। वो हॉस्टल में रहता था। ताहम उष्णा की वफ़ात के बाद वो मेरे साथ ही रहने लगा। वो बहुत फर्मा बरदार बेटा था। वही तो मेरी ज़िंदगी का हासिल था। सिदरा तो अब किसक बनकर रह गई थी। कई दिनों से मैं नोट कर रही थी कि अरहम के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट जगमगाती रहती है। मामा, मैं ज़रा एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, आप दरवाज़ा लॉक कर लीजिएगा। बहुत खुश लग रहे हो और बड़े एहतमाम से तैयार भी हुए हो। क्या कोई ख़ास दोस्त है? मैंने मुस्कुराते हुए इससे पूछा। हाँ मामा, कभी आपको भी मिलवाऊंगा। ज़रूर ज़रूर, मैंने हंसते हुए गेट लॉक किया। अब वो अक्सर अपनी दोस्त की बातें बड़े शौक से मुझे बताता। इसका नाम परिविश था। वो इसे अपनी दोस्त की शादी में मिली थी और अरहम इसे देखते ही दिल हार बैठा था। परिविश इकलौती थी। अरहम ने इसके बारे में मुझे बताते हुए कहा था। मैंने सवालिया नज़रों से इसे देखा। पता नहीं, ना कभी परिवेश ने बताया और ना मैंने कभी पूछा। अरहम ने कहा, दिन इसी तरह गुजरते रहे। इतवार का दिन था। मैं लॉन में बैठी चाय पी रही थी। अरहम आया। मॉम, अगर आप कहें तो मैं आज परिवेश को इनवाइट कर लूँ शाम की चाय पर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं खुश हो गई। हर माँ की को बेटे की शादी का अरमान होता है। मुझे भी था। फिर कब शाम हुई पता ही ना चला। परिवेश से मिलने का मुझे बहुत इश्तियाक था, इसलिए मैं लॉन में बैठी सरापा इंतज़ार कर रही थी। बार बार नज़रें गेट की तरफ उठ जाती थीं। इंतज़ार की घड़ियाँ कटी और कार आकर गेट पर रुकी। मैं गेट की तरफ बढ़ी। कार में अरहम और 19-20 साल एक लड़की उतरी। वही परिविश थी। परिविश, ये मेरी मोम है। अरहम ने तारफ़ करवाया। वो गर्मजोशी से मिली। फिर हमने मिलकर चाय पी। लेकिन मेरी नज़रें तो इसके चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। मुझे एक अजीब सी कशिश इसमें महसूस हो रही थी। इसके जाने के बाद मैं बहुत बेचैन रही। मोम, परिवेश कैसी लगी आपको? अरहम ने पूछा। बहुत ही प्यारी है, शुक्रिया। वो मुझसे लिपट गया। एक दिन के बाद मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले गया। मुझे खूब सारी शॉपिंग करवाई। रास्ते में जाते हुए मुझे कहने लगा, हम परिवेश के घर जा रहे हैं। इसने कहा तो चेहरे पर खुशी का रंग नुमाया था, लेकिन इस तरह से अचानक वो हिचकिचाया। अच्छा, आपका मूड नहीं है तो कैंसिल कर देते हैं।
उसका चेहरा बुझने लगा। नहीं, ये बात नहीं, तो फिर चलिए ना, वो इसरार करने लगा। ठीक है बेटा, चलो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। परिवेश के अब्बू फोत हो चुके हैं, वो अपनी माँ के साथ अकेली रहती है। अब इसकी बातें हो ही रही थी कि गाड़ी एक छोटे से गेट पर रुकी। परिवेश हमें देखकर बहुत खुश हुई। बातों के दौरान पता चला कि परिवेश की अम्मी कहीं शादी की तकरीब में गई हुई हैं। अगर पता होता कि आप लोग आ रहे हैं तो मैं इन्हें रोक लेती। इसने चमकती आंखों के साथ अरहम को देखते हुए कहा, तो वो इसे देखकर मुस्कुराया था। कोई बात नहीं बेटा, बस अचानक ही मूड बन गया। खैर, तुम्हारी अम्मी से फिर कभी मिल लेंगे। मैंने कहा। परिवेश के घर से आने के बाद मैं बहुत उदास थी। मुझे बार बार सिद्रा का ख्याल आ रहा था। अगली सुबह मैं स्कूल भी नहीं जा सकी और अरहम भी घर पर था। अक्सर ऐसा होता था कि जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती थी तो वो भी छुट्टी कर लेता था और सारा दिन मेरी खिदमत करके मेरा दिल बहलाने लगा रहता। लतीफ़े सुना सुना कर कभी मुझे हंसाता रहता। शाम तक मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। अरहम बाहर गया हुआ था कि बेल बजने लगी। मासी ने आकर बताया कि परिवेश और इसकी अम्मी आई हैं, तुम इन्हें ड्राइंग रूम में बैठाओ, मैं भी आती हूँ। ड्राइंग रूम में कदम रखते ही मैं साकत सी सामने उस सोफे पर बैठी औरत को देखने लगी। मैं कैसे भूल सकती थी, 20 साल की दूर पढ़ने के बावजूद मैंने बिनिश को पहचान लिया था और वो भी मुझे देखते ही रह गई। फिर उठकर मुझसे लिपट गई और रोने लगी। वो मुझे चूम रही थी। परिवेश हैरान और परेशान थी। इसी दौरान अरहम भी आ चुका था। मैंने झटके से खुद को बिनिश से छुड़वाया। मुझे बहुत शदीद गुस्सा आ रहा था, शायद मैं गिरने लगी थी। अरहम ने मुझे थाम कर सोफे पर बैठाया। मेरी सर्द महरी को बिनिश ने भी जैसे महसूस कर लिया था और अब वो खामोशी से मुझे देख रही थी, लेकिन मेरे जहन तो साए साए कर रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। बेनिश फिर उठी और परवेश को मेरे सामने लाते हुए बोली, ये देखो, तुम्हारी बेटी सिद्रा है, जिसे मैंने अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार दिया है। मैं तुम्हारी मुजरम हूँ, मुझसे बेशक ना बोलो, लेकिन अपनी बेटी को तो सीने से लगा लो। मैंने परिवेश की तरफ देखा। वो हैरत से मुझे ही देख रही थी। मैं एकदम उठी और उसे सीने से लगा लिया और दीवानों की तरह उसे प्यार करने लगी। अब आंसू बहाने की बारी मेरी थी। मेरी बच्ची, मेरी सिद्रा, मेरी जान, मैं प्यार कर रही थी। जब जज्बात का तूफान थमा तो गिले शिकवे हुए और बिनिश मेरे कदमों में बैठी माफ़िया मांग रही थी। इसने बताया कि फूफो ने न जाने कब यह प्लान बनाया था। समझती थी कि तुम और तुम्हारी माँ बहुत चालाक है और वो अपनी बेटे की जुदाई में तड़पती हैं। इसी तरह वो तुम्हें भी औलाद के दुख में तड़पना देखना चाहती थी। ये सब कुछ मुझे ना बताया गया, और बताती तो मैं अरहम को तो दानिश के साथ कभी ना भेजती। हम इतनी दूर चले गए थे कि वहाँ से आना मुझ अकेली औरत के बस की बात ना थी। मैंने भी अपने बेटे की जुदाई सही है, मैं भी पल पर रोई हूँ। जाने मेरा बेटा कैसा होगा, लेकिन तुम्हारा दुख मेरे दुख से बड़ा है। मेरे पास मेरी बेटी सिद्रा है, जो अरहम से छोटी थी। तुम्हारी फुफ्फो फारिगज़दा होकर चल बसी। आखिरी वक्त में वो तुम्हें याद करके अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगती रही थी। बिनिश रो रही थी। ये रहा तुम्हारा बेटा अरहम। मैंने अरहम को इसके सामने कर दिया। अपने बेटे अरहम को सीने से लगाए वो रो रही थी और उसे बेतहाशा प्यार कर रही थी। आज मेरे घर में खुशियों का समा था। मेरे बेटे की शादी हो रही थी। आज मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरी प्यासी ममता सैराब होने जा रही थी। मेरे घर में मेरी सकी बेटी बहू की सूरत में आने वाली थी। इसलिए 20 वर्षों में पल पर रोई थी। न जाने कितनी रातें मैंने तड़प तड़प कर गुजारी थी। कर्फ का एक तूफान मैंने झेला था और कितनी ही बार घबरा कर मौत को गले लगाने की कोशिश की थी। मैं आज भी अक्सर सोचती हूँ कि आखिर पप्पो ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं इनकी बहू ही नहीं बल्कि भतीजी भी थी, इनका सका खून थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया।